सबसे पहले 5 दिन ये आपके फाउंडेशन और सिलेबस के लाएगा। ज्यादातर फोकस हमारा सिलेबस पर और अपनी फाउंडेशन को सही करने पर होगा। रीजनिंग के अंदर अगर आप डेली 1.5 घंटा देंगे तो आप ये टॉपिक इजीली कवर कर सकते हैं अगले 5 दिन तक। एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, सिर्फ 4-5 टॉपिक आपको खत्म करने डेली 1.5 घंटा देकर। कोर प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन का डे है ये। इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली करना है। क्या आखिरी के 30 दिन में भी टेरिटोरियल आर्मी की प्रिपरेशन ढंग से क्लियर करके ट्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल, ये वीडियो आपको यही बताएगा। और किस किस दिन क्या क्या टॉपिक पढ़ने, कितना पढ़ना, ये सब बताऊंगा बाइफरकेट करके। तो चलिए आइए देखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले 5 दिन ये आपके फाउंडेशन और सिलेबस के लाएगा। ज्यादातर फोकस हमारा सिलेबस पर और अपनी फाउंडेशन को सही करने पर होगा। रीजनिंग के अंदर अगर आप डेली 1.5 घंटा देंगे तो आप ये टॉपिक इजीली कवर कर सकते हैं अगले 5 दिन तक। एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, सिर्फ 4-5 टॉपिक आपको खत्म करने डेली 1.5 घंटा देकर। मैथ्स के अंदर 1.5 से 2 घंटा लगेंगे ये टॉपिक खत्म करने में। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि एलिमेंट्री मैथ्स ही आती है तो ज्यादा पंगे वाला मैथ्स है नहीं, तो आपको ज्यादा एफर्ट मारने भी नहीं पड़ेंगे। डेली 2 घंटा देंगे तो मैथ्स निकलता है। उसके बाद जीके में इंडियन हिस्ट्री पर फोकस करिए, मॉडर्न पर, और पॉलिटी के बेसिक्स को साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगले 10 दिन में हमें क्या करना है। ये हमारी कहलाएगी कोर प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन का डे है ये डेज है हमारे। रीजनिंग के अंदर सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये आपको करने हैं कवर इन दिनों के अंदर। मैथ्स में टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, अलजेब्रा के बेसिक्स और ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सारे कवर करने, और ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट भी है, सवाल आएंगे इस पे से। इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर स्पॉटिंग, ये तीनों चीजें साथ साथ कवर करके चलिए। साथ ही साथ जीके की बात करें तो ज्योग्राफी पढ़नी है लेकिन पूरी नहीं, इंडियन और वर्ल्ड। डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स, डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ने हैं लास्ट 6 मंथ वाले, सारे नहीं पढ़ने हैं। ऑथेंटिक कंटेंट पढ़िए, टाइम कम है, पेपर को क्रैक करना है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जैसे ही ये फेज आपका खत्म होता है, 16 से आप स्टार्ट करिए। पहले तो आपका डेली टास्क आज से ही शुरू हो जाएगा कि एक सेक्शनल टेस्ट आपको देना ही देना है। मतलब सेक्शन वाइज टेस्ट दीजिए, मैथ्स का टेस्ट दीजिए दोपहर को, फिजिक्स कह रहा हूं, मैथ्स का, फिर इंग्लिश का, फिर जीके का, इस तरीके से अपने टेस्ट देते रहिए और एरर को एनालाइज करिए। अगले दिनों में जो 16 से 23 दिन होंगे वो तो करना ही है। साथ ही साथ प्रैक्टिस और मॉक फेस कहेंगे, क्योंकि आप पीछे सेक्शनल मॉक दे ही रहे हैं। यहां पर आपका रहेगा फुल लेंथ मॉक एवरी ऑल्टरनेट डे। हर ऑल्टरनेट डे पर आप पूरे फुल लेंथ मॉक जरूर लगाएंगे। साथ ही साथ एनालाइज करेंगे वीक टॉपिक को और मैनेज करेंगे अपने टाइम को कि भाई जो वीक टॉपिक है उनको कवर कैसे करना है, दोबारा से जो छूट गए हैं, जो गलतियां हो रही हैं। रिवाइज करने सारे फॉर्मूला, रीजनिंग ट्रिक्स, जीके के शॉर्ट नोट, सारे सब कुछ। इस फेज के बाद आपके अंदर थोड़ा सा ये आ सकता है कि हमें चीजें नहीं आ रही हैं तो हम क्या करें। तो यहां पर रुकना नहीं है, क्योंकि अगला फेज आपको सिखाएगा फाइनल रिवीजन क्या है, जिसमें टारगेट आपका होगा कि क्या कैसे रिटेंशन रखनी है और क्या कैसे कॉन्फिडेंस को लाना है। रिवाइज करने आपको पॉलिटी के आर्टिकल, डिफेंस की एक्सरसाइज, रैंक, कमांड्स, इंग्लिश ग्रामर के रूल। अब आपने 3-4 दिन यही करा, बचे आपके पास 3 दिन, तो उन 3 दिन में आपका टारगेट रहेगा एग्जाम की रेडीनेस की, एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हैं। गोल आपका होगा यहां पर अपनी परफॉर्मेंस को पीक पर लाना। डेली एक मॉक लगाइए, आपकी परफॉर्मेंस अपने आप आ जाएगी, क्योंकि पीछे आप पढ़ के आए हो। इससे पिछले वाले हफ्ते में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, डर रहे होंगे, यार मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन डरना नहीं है, मैं यही तो आपको बता रहा हूं। इसके बाद लाइट रिवीजन करनी है, ज्यादा भसड़ में नहीं पढ़ना है। रिवीजन के करनी तो है रिवीजन, लेकिन ज्यादा नहीं, हल्का हल्का। ठीक है, कम से कम 6 से 8 घंटे सोने हैं, ये इंपॉर्टेंट फेज है, तभी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ये रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम के अंदर आपको स्लीप की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, मैं पहले ही बता दूं। और कोई भी नए टॉपिक को हाथ नहीं लगाना है। अगर आप ये 30 दिन के अंदर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, आपका सिलेबस, आपके मॉक, आपका कॉन्फिडेंस, तीनों चीजें बढ़ेंगी और पेपर क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूं आप इस बातों को मानेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। अगर आपको लगता है कि हम टीए के लिए कुछ लेकर आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस चीज को करने के लिए। मिलते हैं क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे भाई।